दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी पुरानी कहानी को अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की कहानी है बूढ़ी अम्मा। ये एक रहस्यमय कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। मुकेश अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थीं। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वह गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएगी, बस अब यहीं पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियों वहीं उतर गईं। चलो कोई बात नहीं, 8-10 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। यह सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। मुकेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज्यादातर मजदूर साथ लगते गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव कितनी दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखी। वह बोला, अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने बोला, बेटा, मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तूने कहाँ जाना है? इतनी रात हो गई है। वह बोला, मैं आगे के गांव में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी अम्मा बोली, आजा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले फिर आगे चले जाना, या सुबह चले जाना बेटा। मुकेश ने कहा, नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे बेटा, कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है, बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। मुकेश थक भी गया था, उसे भूख प्यास भी लगी थी। अम्मा के प्यार से कहने पर वह इनकार ना कर सका और उसने कहा, ठीक है अम्मा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह ठीक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं। बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सच में इंसान हो, लेकिन अब जब आपकी आँख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी का हिस्सा तो नहीं। अपने मन को समझाने और डर को दूर करते हुए अपने आप को बोला, तू तो बस ऐसा ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए अम्मा को भी नहीं पता। वह पानी लेने जा रही थी। पानी लेकर आई है। बूढ़ी अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोंपड़ी में अम्मा अकेली रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। मुकेश ने पूछा, अम्मा, तू अकेली रहती है? हाँ बेटा। तो बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई। यह ले, खा ले। मुकेश ने रोटी खाई। पेट भरने से वह थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। बहुत काफी दिनों बाद इतना चलने के कारण वह काफी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं। वह बूढ़ी अम्मा जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वह उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोंपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि यह सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। वह बूढ़ी अम्मा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वह समझ गया। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान अब कुछ कुछ समझ रहा था।
क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं, भूत ही होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डर रहा था, लेकिन अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा, मुकेश ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर हंस रहा था मन में। बेटा, मैं पानी लेने गई थी, तू तो रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है। बैठ, अब तो कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुकेश अम्मा के पांव छूकर और उनका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में यह मेरा डर ही था। दोस्तों, एक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान का डर ही शायद भूतों का गढ़ लेता है। इंसान का डर ही है जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है और डरता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए। और इस रहस्यमय कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सच में वो चीज़ नहीं थी बट आपके डर की वजह से आपके मन में वो घर बैठ गई? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी। पुरानी कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिन ब दिन आपके प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।